वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोर कीपर ड्रग के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एमसीक्यू। सो अब स्टोर कीपर के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो ड्रग स्टोर होता है उसके अंदर जितनी भी ड्रग फॉर्मुलेशन एक्सपायर हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सलीट आइटम्स। सो ऑब्सलीट आइटम्स का मतलब होता है ऐसे आइटम्स या ऐसी फॉर्मुलेशन जिनका कोई भी अब यूज़ नहीं है, जो कि यूज़फुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, द आइटम्स विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री आर कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा आइटम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 10% इन्वेंट्री को बट कंज्यूम करता है 70% को, जो कि हमारा टोटल बजट होता है इन्वेंट्री का। तो इनमें से वो कौन सा आइटम होता है। तो जो हमारे ए आइटम्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं 70% को और रिप्रेजेंट करते हैं 10% टोटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, इमल्शंस आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो हमें बताना है जो इमल्शन होता है इनमें से कौन सा डोजेज फॉर्म होता है, किस टाइप का डोजेज फॉर्म होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमल्शन होता क्या है। तो ये एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें ऑयल भी होता है, वाटर भी होता है, बट ये टुगेदरली मिक्स नहीं हो सकते, ये इमिसिबल होते हैं। सो दैट्स वाई इमल्शन क्या होता है, बाईफेजिक होता है। तो ये किस टाइप का डोजेज फॉर्म होता है, ये बाईफेजिक डोजेज फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है जो कि डिस्क्राइब नहीं करता किसको, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को। सो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ यही सेम क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट में भी आते हैं और स्टोर कीपर ड्रग में भी आते हैं। मतलब आपका जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है डी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पैरामीटर जो होता है वो डिस्क्राइब नहीं करता प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को, बट बाकी के जो है वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को। टी मैक्स हो गया, सी मैक्स हो गया या AUC हो गया, ये सारे क्या है, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को डिस्क्राइब करते हैं, बट मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, स्टोर इन अ कूल प्लेस मीन्स। तो हमें बताना है इनमें जो ये सारी डिग्रीज दी गई हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर एक स्टोरेज कंडीशन होता है। तो कितने स्टोरेज कंडीशन पे हमें स्टोर करना होता है कूल प्लेस में। तो उसका राइट आंसर है बी, 8 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है काउंट होता है स्टोर इन अ कूल प्लेस में। हमारा जो स्टोरेज कंडीशन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उसमें 8 से 25 डिग्री सेल्सियस को अच्छा माना जाता है, उसमें हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कैरीज टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फार्माकोग्नोसी में जो केमिकल टेस्ट है उससे पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर है सी, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सो रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के लिए हम कैरीज टेस्ट को यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। सो इसका राइट आंसर है सी, मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है फार्मास्यूटिक्स से आया हुआ है और ये मील के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है विच मील इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। अगर हमें हार्ड क्रूड ड्रग को पाउडर करना है तो हम इनमें से किस मील को यूज़ करेंगे। सो इसका राइट आंसर है ए, एज रनर मील। सो जो एज रनर मील है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें हार्ड क्रूड ड्रग को पाउडर करना है तब हम एज रनर मील का यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जो क्विनीन एंड क्विनिडीन है इज डिफर इन। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर होता है जिससे आप डिफरेंस पता लगा सकते हो बिटवीन क्विनीन एंड क्विनिडीन। सो इसका राइट आंसर है सी, इन रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो जो क्विनीन है वो लीवो आइसोमर है और जो क्विनिडीन है उसके अंदर डेक्स्ट्रो आइसोमर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होता है ऑफ फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर ऑफ गुड्स। तो आपको आंसर दिख ही रहा है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सो जो टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसकी एग्जाम्पल होती है, फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स की।
सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है टी मैक्स इंडिकेट्स, तो हमें बताना है इनमें से टी मैक्स किसको इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमें बताना है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का। इसका राइट आंसर क्या है ए, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है अकॉर्डिंग टू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम द रिकॉर्ड इज फॉलोइंग टाइप्स एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है सी, डाटा कार्ड। बाकी के जो होते हैं वो रिकॉर्ड के लिए होते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के, बट जो हमारा डाटा कार्ड होता है वो नहीं होता है। सो इनमें से हम किस में IR स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हैं और ये एक कन्वीनियंट मेथड माना जाता है। सो इसका राइट आंसर है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। सो IR स्पेक्ट्रोमेट्री जो है कन्वीनियंट मेथड होता है जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन को। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया जो बीन कार्ड होता है इज़ मेंटेन बाय। सो जो बीन कार्ड होता है वो किसके द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है, वो स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है बी, स्टोर कीपर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच फैक्टर कैन बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो हमें इसमें बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसे हम कंसीडर करते हैं जब हम फिक्सिंग कर रहे होते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स की। तो उसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ लेवल्स। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है जो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है इज़ ऑल्सो नोन एज। सो मिनिमम स्टॉक लेवल को हम और क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, बफर लेवल। सो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है इज़ ऑल्सो नोन एज बफर लेवल। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, बफर लेवल। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है कंपार्टमेंट मॉडलिंग से आया हुआ है। इसमें पूछा गया है इन कंपार्टमेंट मॉडलिंग द टर्म ओपन इंडिकेट्स। सो जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग होता है उसके अंदर जो ये टर्म होता है ओपन, वो किसको इंडिकेट करता है इनमें से। सो इसका राइट आंसर है ए, अनडायरेक्शनल इनपुट एंड आउटपुट। जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग होती है उसके अंदर जो हमारा ओपन होता है टर्म वो इंडिकेट करता है अनडायरेक्शनल इनपुट को एंड आउटपुट को। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कन्फर्मेशन ऑफ ड्रग्स आर कॉमनली डिटरमाइंड बाय। तो इसमें हमें बताना है इनमें से हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम कन्फर्मेशन कर सकते हैं ड्रग्स की। सो इसका राइट आंसर है सी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन कर सकते हैं ड्रग्स की। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है pH ऑफ अ बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। सो इनमें से हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम pH जो होता है बफर सिस्टम का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से हम pH जो होता है बफर सिस्टम का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना है इनमें से कौन सा सूचर मटेरियल होता है जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी, कैटगट जो होता है वो एक एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है शुड बी डिस्पोज्ड। तो हमें जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है इंसेनरेशन के थ्रू। जो इंसेनरेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम जो ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है अ चिलेटिंग एजेंट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। तो इनमें से कौन सी पॉइजनिंग होगी तो हम चिलेटिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, डाइमर कैप्रोल की अगर पॉइजनिंग होगी तो हम चिलेटिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। सो पॉइजनिंग के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ एंटीडॉट्स मिल जाएंगे कि कौन सी पॉइजनिंग होगी तो हम कौन सा एंटीडॉट देंगे। तो इसका वीडियो जल्दी आने वाला है चैनल पर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया जो इलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है इनमें से वो कौन सा होता है। सो इसका राइट आंसर है सी, फ्लॉक्सिटिन। जो फ्लॉक्सिटिन होता है वो एक इलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें भी मैं कोशिश करूंगी कि और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आऊं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।